ऑक्सफैम क्या है, मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बताना चाहूंगा कि ऑक्सफैम 21 स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओ का एक ब्रिटिश स्थापित संघ है जो वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका नेतृत्व ऑक्सफैम इंटरनेशनल करता है। इसकी शुरुआत 1942 में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित भूख को कम करना था और युद्ध के बारे में यह जारी रहा। ऑक्सफैम की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दुनिया के 79 देशों में है और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तर और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में ऑक्सफैम परिसंघ के 21 सदस्य हैं। ऑक्सफैम की स्थापना, चूंकि जब हम बात करते हैं ऑक्सफैम की, ऑक्सफैम का नाम अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति 5 अक्टूबर 1942 मतलब 82 साल पहले स्थापित किया गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। इसका केंद्र गरीबी उन्मूलन, आपदा राहत, वकालत, नीति अनुसंधान, प्रवासन वकालत करना है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। दुनिया भर में ये सेवा देता है। ऑक्सफैम नाम 1942 में ब्रिटेन में स्थापित ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर एनिमल रिलीफ से आया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना 1995 में स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा की गई थी। ये वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए, दक्षता को अधिकतम करने और अधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक संघ के रूप में साथ आया है। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भारत को ऐसे ही कृषि प्रधान देश और सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था और जब जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, यहाँ राज किया, तो भारत से हीरे, जवाहरात, सोना लगातार विदेशी आक्रांता भारत से ले जाते रहे। एक रिपोर्ट ऑक्सफैम की आप आई है। मैं इस समय, मेरे सामने दैनिक जागरण अखबार है और जागरण के पृष्ठ संख्या 14 पे एक रिपोर्ट छपी है। भारत से लूटे गए पैसे से अमीर बने हैं ब्रिटेन के 10% रईस। तो ये, क्योंकि ऑक्सफैम एक संस्था है, मैं बताऊंगा इस संस्था के बारे में भी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा इस लेख के बारे में कि जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ऐसे ही हमारे देश के लाखों रणबांकुरे देश की आजादी के लिए शहीद नहीं हुए। इसका मतलब उन्हें पता था कि किस तरह, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे हो, चाहे और बहुत सारे विदेशी व्यापार हो, इसके नाम पे किस तरह भारत को लूटा जा रहा है, भारत की खनिज संपदा को कैसे विदेशों में ले जाया जा रहा है। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। दरअसल ये विदेशी संस्था है। इस संस्था के बारे में बताऊंगा, इस संस्था क्या है। ये सर्वे करती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ये हालांकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक कमेटी थी, उसने एक नाम दिया और लगातार पूरी दुनिया में काम करती है। अभी लगभग दुनिया के 79 देशों में इसका अपना इनकी कमेटियां हैं, वहां लगातार काम कर रही हैं। खैर, मैं बताऊंगा ऑक्सफैम क्या है। भारत में भी फेमस हुई क्योंकि भारत में भी सीबीआई ने इसके खिलाफ जांच की थी और एक मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं ये बताना चाहूंगा देश के लोगों को कि दैनिक जागरण के पेज नंबर 14 पे जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में पढ़ के एक बार सुनाऊंगा कि इस रिपोर्ट में मतलब किस तरह अंग्रेज जब भारत में थे। ये अलग बात है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश में, क्योंकि उस समय हमारे देश में रियासतें थी, लगातार विदेशी आक्रांता आते थे, आपस में सहमति नहीं बनती थी, एक राजा दूसरे राजा को गिराने के लिए मुखबिरी करते थे, आपस में लड़ते भी थे। जब हमारा देश एक सूत्र में हो गया, यहाँ संसद का गठन हुआ, पूरा देश एक देश एक संसद के नाम पे आया। तो हालांकि अब गुलाम करना तो बहुत ज्यादा इतना आसान नहीं है किसी को, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ व्यवस्था दी। हम जब रेलवे लाइन की बात करते हैं, जब हाईवे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन जिस तरह हमारे देश को लूटा गया, एक रिपोर्ट में आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए। यह भारत से लूटे गए पैसे से अमीर बने हैं ब्रिटेन के 10% रईस। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जमकर लूटा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वैश्विक असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच भारत से आज के हिसाब से 64,820 अरब डॉलर की राशि लूटी। यह भारतीय जीडीपी से 16 गुना अधिक है। इनमें से 33,800 अरब डॉलर सबसे अमीर 10% लोगों के पास गए। ब्रिटेन के 10% रईस भारत से लूटे गए इसी पैसे से अमीर बने हैं। यह इतना पैसा है कि लंदन को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका जा सकता है। ऑक्सफैम की ओर से विश्व
आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से कुछ घंटे पहले सोमवार को टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कई अध्ययनों और शोध पत्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि आधुनिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सिर्फ उपनिवेशवाद की देन है। ऑक्सफैम ने कहा कि औपनिवेशिक युग के समय व्याप्त असमानता और लूट की विकृतियां आधुनिक जीवन को आकार दे रही हैं। इनसे एक अत्यधिक असमान विश्व का निर्माण हुआ है, एक ऐसा विश्व जो नक्सलवाद पर आधारित विभाजन से त्रस्त है, ऐसा विश्व जो ग्लोबल साउथ से क्रमबद्ध रूप से धन का दोहन जारी रखता है, जिसका लाभ मुख्य रूप से ग्लोबल नॉर्थ के सबसे अमीर लोगों को मिलता है। अध्ययनों के आधार पर ऑक्सफैम ने गणना की कि 1765 और 1900 के बीच ब्रिटेन के सबसे धनी 10% लोगों ने केवल भारत से आज के हिसाब से 33,800 अरब डॉलर की संपत्ति निकाली। भारत से निकाले गए धन के बारे में कहा कि सबसे अमीर 10%, जिन्हें आय का 52% प्राप्त हुआ है, उनके बाद उभरता मध्य वर्ग था जिसे 32% आय प्राप्त हुई। 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा लगभग 25% था। 1900 तक यह आंकड़ा घटकर मात्र 2% रह गया। इस नाटकीय कमी का श्रेय ब्रिटेन द्वारा एशियाई वस्त्रों के खिलाफ कठोर संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने को दिया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान जाति, धर्म, लिंग, लैंगिकता, भाषा और स्थान सहित कई अन्य विभाजनों का विस्तार किया गया, उन्हें ठोस रूप दिया गया। यह इतना पैसा है कि लंदन को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका जा सकता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये सामने आया है, यह भारत की जीडीपी से 16 गुना अधिक है। यह भारत की जीडीपी से 16 गुना अधिक है। 1765 से 1900 के बीच भारत से 64,820 अरब डॉलर की राशि लूटी गई थी अंग्रेजी द्वारा। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। और चूंकि जब आज हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं, ये अलग बात है कि आजादी के बाद भारत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे भारत ने विस्तार किया और आज भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाला एक ऐसा देश है जो लगातार ताकत के रूप में आर्थिक रूप से लगातार विस्तार कर रहा है। लेकिन अंग्रेजों चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, उन्होंने देश को किस तरह लूटा, ये लगातार दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं लगातार सर्वे कर रही हैं और लगातार वो अध्ययन भी हो रहा है इस पे कि कैसा था भारत 1765 से पहले। भारत के पास कितने खनिज, लवण, हीरे, सोना, किस तरह भारत में भंडार भरे हुए थे और भारत पर आक्रमण करके यहाँ राज करने का मकसद यही था कि भारत से इन भंडारों को खाली किया जाए। और जब लंदन की बात होती है, क्योंकि लंदन मुख्य केंद्र रहा उस समय, लंदन ने लगातार भारत को लूटने का काम किया। ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये जरूर आज के नौजवानों को याद दिलाएगी कि भारत को किस तरह लूटा गया।